अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। अज़ीज़ साथियों, हम आप लोगों को एक वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर सुनिएगा, मगर उससे पहले मैं आप लोगों के लिए दो चार बातें बताता हूँ। बहुत सारे हमारे भाई रिस्क को लेकर परेशान हैं कि कारोबार में बरकतें नहीं हो रही, पैसा कमाते हैं मगर उसमें बरकतें नहीं हो रही, उलझनें रहती हैं, दिक्कतें रहती हैं, कमाते हैं मगर बरकतें नहीं होती, पूरा ख़ानदान कमाते कमाते थक गया मगर घर में बरकतें नहीं हो रही। अजीज़ साथियों, मैं आप लोगों को पहले तो ये बताता हूँ कि जिस घर की औरतें फजर की नमाज के टाइम सोती रहें, उस घर के बारे में लिखा है कि उस घर के आदमी कमाते कमाते थक जाएंगे, उनकी कमरें टूट जाएंगी, मगर उनके मर्दों की कमाइयों में बरकतें नहीं होंगी। तो पहले तो ये कि घर में चाहे जवान हो, बूढ़े हों, मर्द हों, सारे उठ जाएं और सुबह उठकर अल्लाह का ज़िक्र करें और उससे रिस्क मांगें, माल की बरकतें मांगें। अल्लाह ताला जो है आपको बरकतें अता फरमाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बेहतरीन अमल बताता हूँ गरीबी दूर करने का। वो अमल यह है कि जुमे की नमाज के बाद, जुमे के दिन नमाज जुमा के बाद जो है 786 बार या अल्लाह पढ़कर अपने मकान या दुकान में रखने से माल और दौलत में बरकतें होती हैं। यानी किसी कागज़ पर 786 मरतबा पढ़िए और उस पर फिर या अल्लाह लिख लीजिए। 786 मरतबा पढ़कर इंशाअल्लाह मकान में बरकतें होंगी और दौलत में भी बरकतें होंगी। इसके अलावा एक वजीफ़ा और बहुत अच्छा है माल में बरकत के लिए। अगर परेशान है रिस्क को लेकर तो आप ये करना, हर नमाज फ़र्ज़ के बाद, यानी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है आपको अलम नशरह पढ़नी है, सूरह अलम नशरह पढ़नी है। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 मरतबा सूरह कुरैश, लिइलाफ़ी कुरैशिन इलाफ़िहिम, ये छोटी छोटी सूरतें हैं, इन सूरतों को पढ़िए इंशाअल्लाह 3 मरतबा। इंशाअल्लाह फिर देखना अज़गैब आपके घर में कैसे बरकतें होती हैं, कैसे आपकी कमाई में, कैसे आपके दुकान में, कैसे आपके मकान में बरकतें होती हैं। अजीज़ साथियों, फरमाया गया इसके अलावा जो है सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करने से भी माल में बरकतें होती हैं, कमाई में बरकतें होती हैं। तो हमारे दीन में हमें इतनी भलाइयाँ दी गई हैं कि अगर रिस्क को लेकर परेशान हो, अगर मालो दौलत को लेकर तंग हो, गरीबी ने घेर लिया है, तो आप इन वजीफ़ों को पढ़िए, अपने रब से जो है दुआ कीजिए, उससे इल्तिजा लगाइए कि परवरदिगार आलम हमारी परेशानी को दूर फरमा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपनी निगाह करम फरमाएगा और आपसे परेशानियों को दूर फरमा देगा। अजीज़ साथियों, हमारी भी कुछ खामियां हैं। हम नमाज के टाइम सोते रहते हैं, अल्लाह से तौबा नहीं करते, उससे रिस्क नहीं मांगते, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर मांगते नहीं, सिर्फ कोसते रहते हैं कि हम गरीब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। देखिए, अमीर गरीबी ये सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है। जिसको चाहे वो अमीरी दे, जिसको चाहे वो गरीबी दे, ये सब उसके इख्तियार में है। मगर हमें अल्लाह ताला से तौबा करती रहना चाहिए और उससे रिस्क मांगना चाहिए और उससे दुआ करते रहना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला की रहमतों का दरवाज़ा हम पर हर वक्त खुला हुआ है। आइए अब सुनते हैं एक प्यारी सी वीडियो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारी तरफ मैं तो इस माइक पर खड़ा होकर के दुआ के तौर पे एक नज़्म पढ़ता हूँ। रोशन बेग साहब का शुक्रिया कि इस मुशायरे का आगाज किया तो नेशनल एंथम से किया, 2 मिनट का मौन रखवाया उन शहीदों के लिए, एक मुशायरा जिसे बदल दिया शहीदों की श्रद्धांजलि के प्रोग्राम में। इस मुशायरे में शुरुआत हुई खूबसूरत तरानों के साथ, ये मुशायरा अपनी बुलंदी तक चढ़ा है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ जो मेरा दर्द है, जो मेरे दिल की टीस है। मैं दुआ के तौर पे, मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ साहब, और ये मेरी दुआ है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। थोड़ी देर शामिल हो जाइएगा। मैं जानता हूं आपने बहुत दाद दी है, बहुत मेहनत करके इस मुशायरे में आपने सुना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा, मैं बड़ा हंगामों में पढ़ने का आदी हूं। बेंगलोर जो है वो मुल्क की दशा और दिशा तय करता है। आज इस मुशायरे को भी एक यादगार मुशायरा बना दीजिए। और रोशन बेग साहब के लिए भी खास तौर से मेरी ये दुआ है कि बहुत वक्त दे लिया इन्होंने कर्नाटक की सियासत को, अब इन्हें दिल्ली भेजिए। कब तक इन्हें यहाँ बिठाए रखिएगा। अब ये दिल्ली जाएं, दिल्ली को इनकी जरूरत है। और इधर रुमान साहब नया खून जो है वो आए और
ये वाली गद्दी संभाले और इन्हें दिल्ली भेजिए, बड़ी जरूरत है दिल्ली को। इमरान रोशन साहब, बेग आपने मेरी आवाज में आवाज मिलाई है, आपका शुक्रिया, जिंदाबाद। चलिए, मैं छोटा बच्चा हूं, मैं बड़े बुजुर्गों की आवाज से आवाज तो मिलाऊंगा ही, सहारा दूंगा इंशाल्लाह। आपकी आवाज जहां मुझे लगेगा कि थोड़ी और जोर से चीख करके जानी चाहिए, मैं वहां अपनी आवाज मिला दूंगा इंशाल्लाह। एक नज़्म पढ़ता हूं और दुआ मांगता हूं साहब आपसे कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। किससे सलामत रखना ये आप सब जानते हैं, मैं नज़्म पढ़ रहा हूं। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पहला बंद इस नज़्म का, ये जो कुछ चारों तरफ बिखरी हुई नफरतें हैं उन्हें समेट के एक बंद पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया, फैलाने वालों का गठबंधन है। तू ये आज सारे नेता हमारे लिए एक मंच पर आए हैं हमारा साथ देने के लिए। अगर आज हमने उन्हें मजबूती नहीं दी, उन्हें नहीं जिताया, कल को हम किसके पास शिकायत लेकर जाएंगे? हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इसीलिए इस चुनाव की गंभीरता आप समझिए। पिछले 2 बार से क्योंकि हमारे वोट कुछ कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी सीटें कुछ कम हो रही हैं, तो बार बार भाजपा किसी ना किसी हथकंडे का इस्तेमाल करके सत्ता में आ रही है। इस बार आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है और उसके लिए दुगनी ताकत लगनी है। आज आखिरी दिन है, बीच में सिर्फ 1 दिन बाकी है। 11 तारीख को जिस जोश और जज्बे के साथ आप यहाँ खड़े हैं, उसको आपको वोटों में भी तब्दील करने का काम करना है, तभी ये लड़ाई जीती जाएगी। अपना एक एक वोट आपको बूथ तक पहुंचाना है, अपनी माए बहनों का एक एक वोट आपको बूथ तक पहुंचाना है, तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। और देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि नफरत फैलाने वालों का जवाब अगर किसी तरीके से दिया जा सकता है तो वो भाईचारे की नींव को मजबूत करके दिया जा सकता है। याद रखिए, जब वक्फ का बिल आया था, हम सिर्फ 24 सांसद थे जो मुसलमान थे, बाकी 208 जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए वो हमारे हिंदू भाई थे। तो ये देश सेक्युलर था, है और रहेगा, लेकिन उसमें आपके योगदान की जरूरत है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए आपके योगदान की जरूरत है। भाजपा बदलना चाहती है, लेकिन अगर हर सूबे में हम उसे हराएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। याद रखिए, अंग्रेजों ने भी इसी तरीके से हम पर राज किया था। उन्होंने भी हिंदू